सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा के सम्मुख कैसे अपनी समस्याओं की अर्जी लिख करके लगाई जाए कि बाबा आपकी सभी समस्याओं को पूरी करें। यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त ये बताते रहते हैं हमको इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कि गुरुजी हमारी समस्याएं पूरी नहीं हो रही हैं और हमारे यहाँ ऐसी समस्या है, या घर में सामंजस्य नहीं है, या घर में बिजनेस था वो मंदा चल रहा है, अचानक से निर्धनता के कगार पे पहुंच गए हैं, धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, कोई प्रेमी प्रेमिका थे उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या शादी उनकी फिक्स हो रही है टूट जा रही है, पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। ऐसी समस्याएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? कुछ बच्चे हैं जिनके तैयारी करते हैं जॉब के लिए, योग्य होते हुए भी वो असफल हो जाते हैं, तो क्यों हो रहे हैं? ये सभी चीज़ों का समाधान अपनी अर्जी लगाना है बाबा के सम्मुख। और वो अर्जी कैसे लगाना है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो आप साईं बाबा का 11 वचन सभी लोग जानते होंगे, और जिस दिन भी आप अपनी अर्जी बृहस्पतिवार को ही लगाना है, और लगाने के लिए आपको सबसे पहले नहा धो लीजिएगा और पीले आसन पर बैठिएगा और 11 बार साईं बाबा का 11 वचन पढ़ लीजिएगा, और एक घी का दीपक साईं बाबा के सम्मुख लगा दीजिएगा, जला दीजिएगा, और एक धूप बत्ती जला करके जिससे वातावरण सुगंधित हो जाए। और बाबा के सम्मुख जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर अर्जी लिखना कैसे है? आप 11 बार बाबा का 11 वचन पढ़ लिए, और जो डेली का आप पूजा करते हैं वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद आप करिएगा क्या कि इस एक कागज़ को लीजिएगा, कागज़ में थोड़ी सी हल्दी छिड़क लीजिएगा, और उसके बाद एक कोई पेन लाल कलर का ले लीजिएगा, रेड कलर का पेन, और उसी पेन से ऊपर आप एक तरफ ओम श्री साईनाथाय नमः लिखिएगा, और नीचे अपनी पूरी समस्या, जो भी समस्या है, जिस उद्देश्य के लिए आप ये अर्जी लगाना चाहते हैं उस अर्जी को लगाना है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बताएंगे, कागज़ जब आप लेते हैं तो उसके दूसरी तरफ आपको साईं बाबा का 11 वचन लिखना है। 11 वचन जो लिखना है वो 11 वचन हम एक बार जल्दी से बता भी दे रहे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादा समय हम आपका लेना नहीं चाहते। तो बाबा का 11 वचन क्या है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शरण तजलैन। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये बाबा का 11 वचन था, और ये 11 वचन बोलने के बाद जो आप कागज़ पर ये 11 वचन लिख लेंगे, और उसके बाद आपको उसी 11 वचन की जस्ट नीचे आपको लिखना ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः आपको लिखना है उसी के नीचे 11 वचन के। उसके बाद जिधर आप समस्या लिखे हैं कागज़ को एकदम से सब कुछ लिखने के बाद, जैसे मैंने बताया कि ऊपर आपको लिखना है ओम श्री साईनाथाय नमः, नीचे अपनी समस्या, और उसके बाद घी का दीपक आपने जलाया, एक धूप बत्ती जलाया, बाबा को कोई थोड़ा सा पुष्प अर्पित कर दिया। अब आपको करना क्या है? इस लेटर को आपको 7 बृहस्पतिवार तक अपने साईं बाबा के मंदिर में घर के रहने देना है, रखे रहना है। और वहाँ पर अगर मान लीजिए आप ये गुप्त लेटर लिखते हैं, किसी कोई जान ना पाए, तो उसके लिए क्या करिए, जब भी आप पूजा करने जाइए तो उस लेटर को साईं बाबा के सम्मुख आप धूप दीप दिखा दीजिए और साईं बाबा की पूजा कर लीजिएगा। 7 बृहस्पतिवार केवल करना है, केवल बृहस्पतिवार ये उपाय करना है, और ये अर्जी आपकी जागृत हो जाएगी, और जो मनोकामनाएं आपकी होंगी वो बाबा खुद
आपकी रीड करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा ने खुद लिखा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरी समाधि, भले मैं शरीर रूप में नहीं हूँ, लेकिन समाधि के रूप में मैं आपके बीच में हमेशा जीवित हूँ और मेरी अनुभूति आपको हमेशा होती रहेगी। और ये तो सत्यता भी है, क्योंकि बाबा अपनी अनुभूति सपने के रूप में, आपके सहायता के रूप में, आपके सहयोग के रूप में देते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि बाबा को जो ये आप लेटर लिख रहे हैं, अर्जी लिख रहे हैं, इसमें बाबा खुद आपकी समस्याओं को पढ़ेंगे और 21 दिन के अंदर, 7 बृहस्पतिवार जिस दिन आपका हो जाएगा, उसके बाद 21 दिन के अंदर आपकी सभी समस्याओं का सलूशन अपने आप मिलने लगेगा, आपको निदान मिलने लगेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। और इस लेटर को फिर करना क्या है, 7 बृहस्पतिवार हो जाए, अगर आपकी समस्याएं नहीं सॉल्व हो रही या आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, तो आपको इस लेटर को करना क्या है, इस लेटर को आप परमानेंट अपने घर में कहीं भी अपनी अटैची में छुपा के रख दीजिए। जिस दिन आपको लगे कि आपकी समस्याएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई, आपकी समस्याएं सॉल्व हो गई, उस दिन आप क्या करिएगा, इस लेटर को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा मिट्टी खोद के उसके नीचे आपको दबाना है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन, जैसे 7 बृहस्पतिवार ये उपाय है, तो 7 बृहस्पतिवार आपको करना क्या है, बाबा का 11 वचन 11 बार तो बोलना ही बोलना है। और जो डेली की पूजा आप करते हैं वो ज़रूर करिएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 11 वचन जब आप बोलते हो, तो इस लेटर में बाबा का आवाहन हो जाता है 11 वचन के द्वारा। और उसी लेटर को जब आप अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाते हो, तो पवित्रता के साथ उसमें एक एनर्जी बनी रहती है और बाबा उस एनर्जी को महसूस करते हैं, फिर आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तत्पर वो उपस्थित होते हैं। तो बाबा की ऐसी मान्यता है कि इस कलयुग में एकमात्र ऐसे देवता बाबा हैं जो आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक बार फिर आपको जल्दी से बता दूं करना क्या है। किसी भी बृहस्पतिवार को आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी छिड़क देना है और ऊपर ओम श्री साईनाथाय नमः लिखना है। अपनी पूरी समस्या, जिस उद्देश्य के लिए ये अर्जी लगा रहे हैं, उस उद्देश्य को लिख देना है। और उसके बाद उस कागज़ के पीछे आपको साईं बाबा का 11 वचन लिखना है। 11 वचन के जस्ट नीचे आपको ओम सिद्ध संकल्पाय नमः लिख देना है। और इसको क्या करना है, फोल्ड करके बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है और बाबा को कुछ फूल माला अर्पित करके, एक घी का दीपक और एक अगरबत्ती जला के बाबा की डेली रूटीन की पूजा कर लीजिएगा। और ये समय 7 बृहस्पतिवार तक इस लेटर को वहाँ रखना है। अगर आप वहाँ मंदिर में सबके सम्मुख नहीं रख सकते, सोचते हैं कोई पढ़ लेगा, तो इसको आप वहाँ पूजा करते समय केवल ले जाएं, उसके बाद अपने पर्स में छुपा के रख सकते हैं। अब यहाँ पर यह है कि जब ये आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो किसी पीपल के नीचे मिट्टी के थोड़ा सा हटा के उस मिट्टी में इस लेटर को दबा दीजिएगा। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो किसी नदी में आप इस लेटर को डाल दीजिएगा। इतना कर दीजिएगा और देखिएगा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके घर में आपके अरमानों को एक नया पंख बाबा देंगे और एक नई खुशियाँ, नई ऊंचाइयाँ आपको प्रदान करेंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और मेरा उद्देश्य भी है वसुधैव कुटुंबकम का। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस उद्देश्य में सहयोग करें, मुझे भी अपना साईं परिवार बनाएं और मेरा परिवार बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो किसी कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं, कि जिससे उनका भी कष्ट निवारण हो, आपको आशीर्वाद मिले, हमें भी आशीर्वाद मिले। इसी के साथ ओम साई राम।